थैंक यू बेटा। क्लास 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और न्यू बुक का है ये। ओल्ड बुक का कृतिका क्वेश्चन नंबर 8 है। ध्यान से क्वेश्चन को सुनेंगे। ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें बोला है AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। शो दैट ABCD इज अ ABCD को एक स्क्वायर शो करना है और डायगोनल BD बाइसेक्ट करे, डायगोनल BD बाइसेक्ट करे एंगल B को भी और एंगल D को भी। ऐसा करना है। तो पहले जरा एक बार क्वेश्चन को आप दोबारा से समझ लो। क्लास ABCD क्या है? रेक्टेंगल है। ABCD is a rectangle. This is a rectangle which is given to you. और हमें बोला है जो AC डायगोनल है ना वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। ये भी क्वेश्चन में बोला हुआ है। AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो ये भी लिखोगे आप AC बाइसेक्ट एंगल A एंड सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है ABCD इज अ स्क्वायर। एक सेकेंड के लिए पॉज करेंगे। तो पूरी क्लास को समझाया बट ओनली द वन स्टूडेंट हु इज आंसरिंग वेल। सो दिस मीन्स यू नीड टू रिवाइज दिस चैप्टर। तो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास मैं आज ही बताऊंगी हम अगली क्लास में कौन से क्वेश्चंस करेंगे। तो जिन्होंने किया है ना वो रिवीजन करके आओ। इसी का तो मतलब होता है रिवीजन। बाकी तो सीख रहे हैं। दोज हु हैव लर्नड दे नीड टू रिवाइज द क्वेश्चंस। ओके, इन द प्रीवियस क्लास, इन द नेक्स्ट क्लास मैं न्यू बुक के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 जिसमें हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है और एक में हम लोगों को प्रूव करना है कि स्क्वायर के डायगोनल अगर यहाँ पर बोल रहे हैं इक्वल है तो प्रूव करो कि वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट होते हैं। और थर्ड रोम्बस प्रूव करना है। ये 3 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में अटेम्प्ट करेंगे। एक रेक्टेंगल प्रूव करने वाला, एक रोम्बस प्रूव करने वाला, एक स्क्वायर के डायगोनल को प्रूव करना है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। पर अगर आप पढ़कर आएंगे तो आपको मजा आएगा डेफिनेटली उसको रिवाइज करने में। समझाए? देखो क्लास हमें प्रूव करना है ABCD स्क्वायर है। ABCD पहले से रेक्टेंगल दिया है। रेक्टेंगल दिया है तो रेक्टेंगल की निखिल ऑपोजिट साइड्स बराबर होती है बेटा। पर अगर हम ये साइड्स वाली साइड्स भी जिन्हें कहते हैं एडजेसेंट, ध्यान से सीखो, AD और DC को बराबर कर दे तो AD पहले से किसके इक्वल है? DC के। और AD किसके इक्वल हो जाएगा? हम करेंगे इसको। और DC पहले से किसके इक्वल है? क्योंकि रेक्टेंगल है तो सारी साइड्स इक्वल और ये हो जाएगा एक स्क्वायर। तो हम लेंगे यहाँ पर टू प्रूव इट इज अ स्क्वायर वी आर टेकिंग इन ट्राइंगल AOD। ट्राइंगल तो सही बताए थे कृष्णा ने पर 3 रीजन सही नहीं दिए थे। फर्स्ट OD कॉमन है बेटा, दिखाई दे रहा है अंकिता? अब तो सब बता सकते हैं। सेकेंड रीजन बच्चे OA इक्वल टू OC। ये OA OC इक्वल क्यों है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और मैं चाहूंगी पूरा एंगल ना लिख के यहाँ 1 और 2 नाम दे दे। एंगल 1 यहाँ पर एंगल 2 के इक्वल, ईच 90। ये भी रीजन देना डायगोनल बाइसेक्ट एट ठीक बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। यू डोंट नीड टू राइट एवरी टाइम RHS। आप ये लिखेंगे दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इस रूल के अकॉर्डिंग हमने ये प्रूव कर दिया ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो गया COD के। तो बाय CPCT AD इज इक्वल नहीं, हाँ AD इज इक्वल टू DC। और आप
अब AD DC की इक्वल कर चुके हैं तो आप लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हम इसी को ही लिखेंगे इंग्लिश में यहाँ पे, इफ, जानवी ध्यान से लिखेंगे, इफ ऑपोजिट साइड्स as well as adjacent sides are equal, means all sides are equal and सारी साइड्स इक्वल और एंगल सारे 90 है ना, all angles आर ऑफ 90 डिग्री। क्यों है 90 डिग्री? क्योंकि ABCD वॉज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल था ना पहले, तो सारे एंगल कितने के डिग्री के थे? कॉर्नर वाले सारे, सारी साइड्स इक्वल आ गई और एंगल तो पहले से ही 90 थे, हेंस ABCD इज अ स्क्वायर। कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ आया अच्छे से? बेटा आपको मेरे को ना कराने का ये मतलब नहीं है कि खाली सिलेबस खत्म हो जाए, क्वेश्चन समझ आने का मतलब है दोबारा पूछो तो तुम्हें आता हो, इसी को समझना कहते हैं। ध्यान से नोट करो इसको, जिन्होंने कर रखा है वो बिना देखे करो। कीप योरसेल्फ प्रैक्टिस ऑफ दिस चैप्टर बिकॉज़ दिस चैप्टर विल बी द टफेस्ट चैप्टर ऑफ टर्म 2। अभी देखे नहीं है तुमने इसकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, भूकंप आ जाएगा थोड़ा सा। द चैप्टर इज गोइंग टू बी टफेस्ट फॉर टर्म 2। ओके, गिव इट अ पॉज बेटा, करिए नोट। सो वी हैव डन ABCD इज अ स्क्वायर। अब हमें करना है BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। क्लास ध्यान से समझिएगा बोर्ड पर इसको। आई एम ड्रॉइंग द फिगर अगेन। ये आपके पास है BD, हमें प्रूव करना है एंगल 1 और 2 बराबर है और एंगल 3 और बहुत आसान है प्रूव करना, ध्यान से सीखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। बोर्ड पे देखो, एंगल 1 और 2 इक्वल प्रूव करना है एंगल 3 और 4, क्योंकि अगर एंगल 1 और 2 इक्वल है इसका मतलब है एंगल B दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। एंगल 1 और 2 एंगल 3 और 4 इक्वल करने के लिए जहां मैं स्टार डाल रही हूँ, क्या मैं ये ऊपर वाला ट्राइंगल और ये नीचे वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर सकती हूँ? तो मैं लिख रही हूँ इन ट्राइंगल ABD जो ऊपर ट्राइंगल है एंड नीचे जो ट्राइंगल है बन रहा है बच्चों BCD। मैं यहाँ पर कोई भी 3 चीजें यूज करूंगी और बहुत ही आसानी से हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। सबसे पहला पॉइंट मैं नहीं पूछ रही हूँ आप सबसे, AB एंड DC। रीजन अभी तो प्रूव किया है, ABCD स्क्वायर है तो सारी साइड्स ही इक्वल है। बोलो बच्चों, जिनको आता है बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, बिकॉज मैं चाहती हूँ पूछना, बट आई डोंट हैव टाइम कि I'll ask and then do it, ओके। तो उसके बाद AD इस लाइन का, इस ट्राइंगल का AB लाइन इस ट्राइंगल की DC के इक्वल और ऊपर वाले ट्राइंगल की AD लाइन इस ट्राइंगल की BC, AD BC। सेम रीजन दे देना, स्क्वायर है और ये लाइन दोनों में कॉमन आ रही है बच्चों। By SSS congruency rule, ट्राइंगल A ऊपर लिखिए नेम, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल बच्चों किसके? BC। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो लिख सकते हैं बाय CPCT एंगल 1 इक्वल टू 2 एंड बोलो एंगल 3 इक्वल टू 4। और अगर ये एंगल्स इक्वल है तो इसका मतलब एंगल B दो हिस्सों में, दो पार्ट में बाइसेक्ट हुआ। दो पार्ट्स कौन कौन से हुए? 1 और 2। और यहाँ D किस में डिवाइड हुआ? 3 और 4 में। किस वजह से हुआ? किस लाइन की वजह से हुआ? BD लाइन की वजह से। बस यही लाइन लिखनी है आपको। हेंस एंगल B एंड एंगल D जो क्वेश्चन ने बोला था प्रूव करने के लिए, बाइसेक्टेड बाय BD। ठीक है, चलिए पॉज करिए, फटाफट नोट करिए क्लास। एक बार 8.2 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि वो तो बहुत आसान है वैसे,
पर वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, वो क्वेश्चन नंबर 2 में भी पूरा का पूरा लिखा जाता है और क्वेश्चन नंबर 3 में भी पूरा का पूरा लिखा जाता है. सो यू हैव टू लाइक दिस क्वेश्चन इज बीइंग देयर इन योर माइंड लाइक योर नेम. उतने अच्छे से तुम्हें पता होना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए. सो दिस इज वेरी इजी. हमें बोला है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, राइट? ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल और इस क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स है क्लास यहाँ पर PQRS. और ये PQRS को प्रूव करना है हमें. सबसे पहले प्रूव करना है SR पैरेलल टू AC, SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC, फिर PQ इक्वल टू SR, फिर हमें PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करना है. ध्यान से सीखेंगे सभी. जब भी हमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल, कभी भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल, ऋषि यादव, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बीच में अगर कोई फिगर बन रही हो, दोबारा सुनो, एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बीच में 4 साइडेड फिगर बन रही हो, ये 4 साइडेड फिगर को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम हमेशा मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करते हैं. सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की जाएगी, हम AC लाइन को ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है? क्यों ये कंस्ट्रक्शन की? ताकि हमारे पास ऊपर ट्राइंगल अलग हो जाए DCA और नीचे ट्राइंगल अलग हो जाए ABC. दो ट्राइंगल्स अलग अलग हो जाए. ठीक है? तो लेट्स जस्ट स्टार्ट डूइंग इट. तो हम यहाँ पे गिवन में क्वेश्चन में से खुद ब खुद लिख लेना. ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, PQRS आर मिड पॉइंट. ये खुद से लिख लेंगे. और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है? जॉइन AC. फर्स्ट पार्ट में हमें शो करना है SR पैरेलल टू AC एंड SR हाफ ऑफ AC. ध्यान से देखेंगे, बात किस किस की हो रही है बच्चों? SR और AC की. तो हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे? DAC. दिखा ऊपर वाला ट्राइंगल सबको? ये ट्राइंगल DAC. और मैं DAC ना अलग से यहाँ बना देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे. SR है, यहाँ D है और ये है AC. कैन यू सी दिस केयरफुली? अभी दिख रहा है सबको? मैंने अलग से यहाँ से जो ये ऊपर ट्राइंगल बन रहा था, मैंने यहाँ बना दिया अलग से. ओके बेटा, S और R मिड पॉइंट है और आपको पता है कि यहाँ लिखेंगे S, R, R दी मिड पॉइंट्स. और अगर ये मिड पॉइंट्स है और मिड पॉइंट से लाइन जा रही है तो हमारी मिड पॉइंट थ्योरम कहती है SR लाइन AC के पैरेलल होगी और SR AC का हाफ भी होगी. तो बस सिंपल आप लिख देंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम. कैसी बातें करता है कृष्णा कभी कभी. हाँ, बाय कन्वर्स में मिड पॉइंट प्रूव करते हैं. मिड पॉइंट थ्योरम में क्या प्रूव करते हैं? जो लाइन जा रही है वो पैरेलल होगी और वो बॉटम लाइन का हाफ भी होगी. ठीक है बेटा, ये है मिड पॉइंट. कन्वर्स में तो मिड पॉइंट अगर एक है तो सामने वाला भी मिड पॉइंट होगा. वो थी कन्वर्स, जिससे हमने ट्राइसेक्टेड वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था. ठीक है? यहाँ पे एक्चुअल मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई हो रही है. तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है किसी भी ट्राइंगल के दो साइड से, दो साइड के मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन हमेशा ही होता है वो अपने सामने ट्राइंगल की बेस लाइन का पैरेलल होगी और वो ट्राइंगल की बेस लाइन का हाफ होगी. ये बात क्लियर हो गई. अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में. ये पार्ट फर्स्ट यहाँ पे खत्म हो गया. सेकंड पार्ट है PQ और SR. कैन यू सी द फिगर? PQ SR दिख रहा है सब बच्चों को? इनको इक्वल करना है. देखो क्लास, PQ SR के इक्वल तभी हो सकता है जब PQ भी AC का हाफ हो, क्योंकि SR लाइन भी AC का हाफ है. PQ कह रही है मैं तभी तुम्हारे इक्वल होंगी जब मैं भी AC का हाफ हो जाऊंगी, क्योंकि तुम भी AC का हाफ हो. यस और नो? तो PQ को AC का हाफ करने के लिए बिल्कुल सेम फंडा अप्लाई करेंगे, बिल्कुल सेम चीज करेंगे, पर इस पर ट्राइंगल ऊपर वाला नहीं, ये ABC नीचे वाला ट्राइंगल हम लोग कंसिडर करेंगे. तो सेकेंड पार्ट में हम लेंगे इन ट्राइंगल ABC. इस ट्राइंगल को दिख गया ना सबको? ट्राइंगल तो दिख गया.
P और Q क्या है इस पर? P कॉमा Q आर मिड पॉइंट्स. So PQ parallel to AC and PQ is equal to half of AC by midpoint. थ्योरम का T लिख रहे हो आप, पूरा लिख लेना. और now PQ is equal to SR. Therefore SR भी क्या है? AC का हाफ है. और SR AC के पैरेलल है ना. और PQ भी तो PQ और SR भी आपस में क्या हो जाएंगे? ठीक है. थर्ड पार्ट देख लो. थर्ड पार्ट ने बोला है PQ RS को क्या प्रूव करो. ये तो फर्स्ट और सेकंड से ही हो गया. थर्ड में तो बस इतना लिखना है, PQ पैरेलल टू AC, सॉरी PQ लाइन SR लाइन के पैरेलल है. क्यों SR के पैरेलल है? क्योंकि ये दोनों किसके पैरेलल हुई थी बोलो? तो PQ SR के पैरेलल है और PQ SR के बराबर है. तो अगर किसी फोर साइड फिगर में दो आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं तो वो तभी होती है जब वो फिगर एक पैरेलल होगा. तो लिखेंगे PQ पैरेलल है SR के एंड PQ इक्वल टू SR. सो PQ RS इज. चलो ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया. अब इसी के बेस पे जब हम अगली क्लास में 8.2 की क्वेश्चंस करेंगे तो मैं इतना हिस्सा नहीं कराऊंगी. ये वाला पार्ट आपको लिख दूंगी, यहाँ से यहाँ तक वर्बली समझा दूंगी, बोल दूंगी नोट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. पर पिछली बार जब हमने चैप्टर किया था तो हमने हर बार पार्ट फर्स्ट बोर्ड पे किया था. ओके चलिए बेटा.